नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है और कल सिवान पहुंचे थे राहुल गांधी। और तस्वीरें देखिए, गाड़ी पर सवार है राहुल गांधी, साथ में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी तो नजर आ रहे हैं। और इस तरह की कमोबेश जो है जहां से यात्रा गुजरी है राहुल गांधी की, इस तरह की तस्वीरें आई है। लेकिन एक युवा शख्स जो है वो इस गाड़ी में नजर आ रहे हैं, वो है ओसामा। ओसामा भी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा में जो है वो नजर आए। एक और तस्वीर हम आपको पैच कर रहे हैं, सिवान से ही तस्वीर है, तेजस्वी यादव की तस्वीर है, जिसे लगाया है विनोद जायसवाल जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर तस्वीरें देखिए, जहां पर तेजस्वी यादव जो है वो सिवान वाले जीवन यादव को आरजेडी की सदस्यता जो है वो दिलवाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल ने ये तस्वीरें जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की, उसके बाद पूरे सिवान में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गया है। कहा जा रहा है ये क्या हो गया, जीवन यादव ने आरजेडी ज्वाइन कर ली है, क्या वो आगामी बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव भी लड़ने वाले हैं? और क्योंकि देखिए उनका जो सीट है वो लगातार घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, सोशल वर्क जो है वो करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनकी पहचान जो है वो ओसामा के सबसे करीबी के तौर पर जो है वो जिले में भी जो है वो जाने जाती है। और कहा जा रहा है कि ओसामा ने ही जो है वो ज्वाइनिंग जो है वो जीवन यादव की जो है वो करवाई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिवान में सियासी तौर पर आरजेडी के अंदर हो क्या रहा है। हो ये रहा है जो ओसामा चाह रहे हैं वही हो रहा है। और ऐसे में लड़ना कहाँ से चाहते हैं, कहाँ से तैयारी है? जब हमने ये मालूमात की, जब हमने ये पता किया तो पता चला कि सिवान सदर विधानसभा सीट से लड़ना चाहते। देखिए जीवन यादव लोकसभा चुनाव 2024 भी लड़ चुके हैं। लमसम 18,000 वोट निर्दलीय लड़े थे। 18,000 वोट जो है वो लमसम आया था। खेसारी लाल यादव तब गए थे प्रचार करने के लिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है निर्दलीय लड़े थे। और अब आरजेडी का दामन उन्होंने थामा है। तो उसके बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि सिवान सदर सीट से जो है वो आरजेडी उम्मीदवार उतार सकती है। चर्चा तो है लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आरजेडी के मौजूदा विधायक उस सीट से हैं कौन? तो वो है अवध बिहारी चौधरी। बड़ा नाम है, लंबे वक्त से जो है वो सियासत करते आ रहे हैं सिवान सदर से। और पहली दफा जो है वो विधायक अवध बिहारी चौधरी 1985 में बने थे। अपनी राजनीति की शुरुआत जो है अवध बिहारी चौधरी ने मुखिया के तौर पर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है वो सबसे पहले भाग लिया था। मुखिया बने, फिर विधायक बने और 1985 में प्रथम जो है वो विधायक बनते हैं और अभी भी विधायक है। हालांकि कुछ वक्त 2010, 15 या 2005 में जो है वो विधायक नहीं बन पाते हैं, तब बीजेपी के खेमे में जो है वो ये सीट चली गई थी। लेकिन उसके बाद कमबैक किया है उन्होंने 2020 में अवध बिहारी चौधरी ने। इनका टिकट काटना इतना आसान नहीं है तेजस्वी यादव के लिए। भले ही जीवन यादव की एंट्री हो गई जो हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अब जो सिवान में जो है वो आरजेडी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सब कुछ जो है अब ओसामा के हवाले ही है। अगर सब कुछ ओसामा के हवाले है तो जीवन यादव का रास्ता जो है वो आसान हो सकता है। फिर सवाल यह है कि ऐसे कैसे टिकट काट देंगे? पुराने नेता हैं, अनुभव के साथ भरे हुए नेता हैं, उनका टिकट काटना क्या तेजस्वी यादव के लिए इतना आसान तो नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव आगामी जब बिहार में एमएलसी के चुनाव हों तब जो है उन्हें जो है एमएलसी बना दे। कब होंगे एमएलसी के चुनाव? साल 2026 में 9 बिहार विधान परिषद में सीटें जो हैं वो खाली होने जा रही है। कौन कौन सी सीटें खाली होने जा रही है तो वो देखिए। गुलाम गौस वाली सीट जो है साल 2026 में खाली होगी। बंशीधर ब्रजवासी वाली सीट जो है वो 2026 में खाली होगी। सम्राट चौधरी वाली सीट भी खाली होगी। मदन मोहन झा वाली सीट खाली होगी। संजय सिंह जेडीयू वाले उनकी भी सीट खाली हो रही है। समीर सिंह कांग्रेस वाले उनकी भी सीट खाली हो रही है। डॉक्टर कुमुद वर्मा उनकी भी सीट खाली हो रही है। मोहम्मद फारूक जो कि आरजेडी से ही एमएलसी है, उनकी भी सीट खाली हो रही है। और भगवान सिंह कुशवाहा उनकी भी सीट जो है वो खाली हो रही है साल 2026 में। वैसे कहने को तो राज्यसभा में भी साल 2026 में कुल 5 सीटें खाली हो रही है। किन सीटें खाली हो रही हैं? एडी सिंह आरजेडी से सांसद हैं, उनकी सीट खाली होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा उनकी सीट खाली होने वाली है। हरिवंश जेडीयू उनकी सीट खाली होने वाली है और प्रेमचंद्र उनकी सीट खाली होने वाली है और रामनाथ ठाकुर उनकी सीट जो है वो खाली होने वाली है है। तो अब सवाल यह है कि क्या अवध बिहारी चौधरी का सिवान सदर से टिकट कटने वाला है? ये हम नहीं कह रहे,
कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो हो रही हैं। हमने बस इस वीडियो में ये जानकारी आपको दी कि जीवन यादव ने आरजेडी की सदस्यता जो है वो ली है। और किसने सदस्यता दिलवाई? खुद तेजस्वी यादव सदस्यता दिलवा रहे हैं, तब बड़ी बात हो जाती है। और सदस्यता वाली तस्वीर कौन साझा कर रहा है? आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल, जो कि सिवान जिले से ही ताल्लुक रखते हैं, ओसामा के करीबी हैं। और कहा किया जाता है, ये सच्चाई भी है कि जब ओसामा जो है वो आरजेडी में नहीं थे लोकसभा चुनाव के दौरान, जब वो आरजेडी में आ रहे थे, तो किसने मेल मिलाप करवाया था ओसामा और तेजस्वी यादव का? तो वो विनोद जायसवाल ही है। पहली मुलाकात ओसामा की तेजस्वी यादव के साथ जब हुई थी, तो वो विनोद जायसवाल के घर पर हुई थी। और ये फोटो जो है वो विनोद जायसवाल ने ही साझा किया है। और जाहिर तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी जब जीवन यादव कर रहे हैं, और उससे पहले, चुनाव से पहले जब ज्वाइनिंग होती है, तो क्या चुनाव के दौरान वो बैठ जाएंगे, सिर्फ आरजेडी के लिए प्रचार करेंगे, आरजेडी को सिर्फ मजबूत करेंगे, आरजेडी को वोट करेंगे? ये भी एक सवाल है। बहरहाल आज सवाल के साथ ही छोड़े जाते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उनमें एक चर्चा ये हो रही है कि जीवन यादव को टिकट जो है वो सिवान सदर से मिल सकता है अवध बिहारी चौधरी की, क्योंकि उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें जो है वो 2026 में एमएलसी बनाया जा सकता है। ये चर्चाएं हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है अवध बिहारी चौधरी को, जो लंबे वक्त से सियासत कर रहे हैं, उन्हें नाराज करके किसी और को टिकट दे दें। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।